हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 27 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना स्टार्ट करते हैं फिर आज की उन करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सरसाइज मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो एक्सरसाइज मैत्री है वो भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और थाईलैंड के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जी हाँ, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक्सरसाइज मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक रहेगा। यह भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो मातुआ समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है। द मातुआ कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। जो ये मातुआ समुदाय है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मातुआ समुदाय पश्चिम बंगाल का अनुसूचित जाति समूह है जिसे हरिश्चंद्र ठाकुर ने 19वीं सदी में स्थापित किया था। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो आईएनएस कदमत किस प्रकार का पोत है। आईएनएस कदमत रिसेंटली इज अ न्यूज इज विच टाइप ऑफ वेसल्स। यानी कि जी अभी हाल रिसेंटली न्यूज में था ये आईएनएस कदमत। तो ये किस प्रकार का पोत है। तो ये है स्टील्थ एंटी सबमरीन कॉरवेट। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईएनएस कदमत भारतीय नौसेना का कॉरवेट क्लास स्टील एंटी सबमरीन युद्धपोत है जो हाल ही में इंडोनेशिया पहुंचा है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो मीराबाई चानू ने 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस भार का वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है जो कि अहमदाबाद में हो रहे हैं। तो मीराबाई चानू वॉन गोल्ड इन विच कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 इन अहमदाबाद। तो मीराबाई चानू ने जो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं उसमें कितने भार का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने उठाया है 48 किलोग्राम का वजन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश ने ईरानी राजदूत को IRGC की भूमिका के कारण निष्कासित किया है। रिसेंटली विच कंट्री एक्सप्लेड द ईरानी एम्बेसडर्स ओवर IRGC एलिगेड रोल इन एंटीसेमिटिक अटैक्स। तो किस देश ने किया है। तो ये किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी राजदूत को निष्कासित किया है और IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य ने श्रमिकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। विच स्टेट लॉन्च द अन्नपूर्णा योजना टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मील्स फॉर वर्कर्स। तो ये किस राज्य ने स्टार्ट की है। तो ये स्टार्ट की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राजस्थान सरकार ने शहरी गरीबों और श्रमिकों को कम दर पर पौष्टिक भोजन देने के लिए यह योजना स्टार्ट की है। सेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में पाल्क जलडमरू मध्य समाचार में था। यह भारत को किस देश से अलग करता है। रिसेंटली पाल्क जलडमरू इन न्यूज सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो जो पाक जलडमरू मध्य समाचार में था ये भारत को किस कंट्री से अलग करता है। तो ये भारत को अलग करता है श्रीलंका से। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO अगस्त 2025। तो किन्हें बनाया गया है इसका नया अध्यक्ष। तो ये बनाया गया है शांतनु चौधरी को। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। शांतनु चौधरी को DRDO का नया चेयरमैन बनाया गया है। वे पहले लेजर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रमुख थे। नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 तक ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अगस्त 2025। तो इस वक्त ईरान की प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मसूद पेजेश्कियान 2025 में ईरान के राष्ट्रपति है।
अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाइए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व जल सप्ताह 2025 किस शहर में आयोजित हो रहा है? वर्ल्ड वाटर वीक 2025 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच सिटी? तो जो विश्व जल सप्ताह है तो ये किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है स्टॉकहोम में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्टॉकहोम स्वीडन में है, जो कि हर साल वर्ल्ड वाटर वीक की मेजबानी करता है। इलेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को शामिल किया है? द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली इंडक्ट विच इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम? तो जो भारतीय वायुसेना है उन्होंने अपनी किस स्वदेशी मिसाइल को प्रणाली को अपनी उसमें शामिल किया है? तो इन्होंने किया है आकाश NG को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आकाश NG नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि IAF में शामिल किया गया है। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 का सरला पुरस्कार साहित्य के लिए किसे दिया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 सरला पुरस्कार फॉर लिटरेचर? तो सरला पुरस्कार साहित्य के लिए किसे दिया गया है 2025 का? तो ये दिया गया है प्रतिभा सतपथी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओडिशा की ये लेखिका है प्रतिभा सतपथी को साहित्य क्षेत्र में सरला पुरस्कार 2025 मिला है। 13 क्वेश्चन की बात की जाए तो किस बैंक ने AI संचालित वर्चुअल असिस्टेंट सारथी लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड द AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट सारथी? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये? तो ये किया है SBI ने। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल मदद देने के लिए AI असिस्टेंट सारथी लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा भारतीय शहर G20 अर्बन 20 मेयर समिट 2026 की मेजबानी करेगा? विच इंडियन सिटी विल होस्ट द G20 अर्बन 20 मेयर समिट 2026? तो भारत का कौन सा शहर करने वाला है मेजबानी? तो ये करने वाला है मुंबई। जी हाँ, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मुंबई को 2026 की G20 अर्बन 20 मेयर समिट की मेजबानी के लिए चुना गया है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डॉग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये इंटरनेशनल डॉग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है ताकि इंसानों और कुत्तों के बीच के संबंध को मनाया जा सके। 16 क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में सरदार धाम बालिका छात्रावास फेज 2 का उद्घाटन किया है? हु रिसेंटली इनोग्रेटेड सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 इन अहमदाबाद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली? तो ये किसने उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्री अमित शाह जी ने। जी हाँ, डी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अमित शाह ने किया है यह छात्रावास महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। 17 क्वेश्चन की बात की जाए तो DRDO ने 23 अगस्त 2025 को किस राज्य के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है? DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट टू द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट ऑन 23 अगस्त 2025? तो कहाँ कौन से शहर से किया ये? तो ये किया है ओडिशा के तट से। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओडिशा का तट रक्षा परीक्षणों के लिए सबसे उपयुक्त है। इस परीक्षण से भारत की वायु रक्षा प्रणाली की क्षमता और बढ़ेगी। एटीन क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश ने 2 नई वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड 2 न्यू एयर डिफेंस मिसाइल? तो किस देश ने किया है ये? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने और बाहरी खतरों से निपटने की तैयारी के तहत किया है। यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर असर डाल सकता है। 19 क्वेश्चन की बात की जाए तो यूरोपीय डाक सेवाओं ने आयात शुल्क के कारण 24 अगस्त 2025 से किस देश को पार्सल भेजना स्थगित कर दिया है?
यूरोपियन पोस्टल सर्विस हैज suspended sending parcels to which country from 24 अगस्त 2025 ड्यू टू इम्पोर्ट ड्यूटी। तो किस देश के लिए स्थगित किया है? तो ये की है अमेरिका के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने से व्यापारिक तनाव उत्पन्न हुआ है। इसके कारण यूरोप ने अमेरिका को पार्सल सेवाएं रोक दी गई हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो श्रीनिवासन केस्वामी को 2025 और 26 के लिए किस संगठन का पुनर्अध्यक्ष चुना गया है? श्रीनिवासन केस्वामी वाज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25 और 26। तो इन्हें चुना गया है भारतीय विज्ञान एजेंसी संघ के लिए, यानी कि AAI के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। श्रीनिवासन केस्वामी को लगातार चौथी बार भारतीय विज्ञान एजेंसी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। यह उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और भारतीय विज्ञान उद्योग में योगदान को दर्शाता है। ये थी आज 27 अगस्त की टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ।